तो आपने अभी अभी अपने 12वीं क्लास के एग्जाम्स खत्म किए हैं। आपकी लाइफ का एक बड़ा चैप्टर खत्म हो गया है। स्कूल यूनिफॉर्म अब नहीं है, डेली रूटीन गायब हो गया है और अचानक आप एक चौराहे पर खड़े हैं। ये एक ऐसा पल है जो एक्साइटमेंट से भरा है, लेकिन कन्फ्यूजन भी बहुत है। आगे क्या? मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए? देश भर के हजारों स्टूडेंट्स के लिए ये वो समय है जब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या मुझे ड्रॉप ईयर लेना चाहिए? ये सिर्फ एक सिंपल सवाल नहीं है, ये एक ऐसा डिसीजन है जो बहुत हैवी फील होता है। ये अपनी जर्नी को थोड़े टाइम के लिए पॉज करून, पीछे हटने और आगे एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी करून के बारे में है। बहुत से लोग ये आपको कहेंगे कि यह टाइम वेस्ट है, दूसरे कहेंगे कि यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सच क्या है? गैप ईयर या ड्रॉप ईयर का आइडिया डरावना लग सकता है। दुनिया एक रेस में लगती है और हर कोई दौड़ रहा है। आपके दोस्त कॉलेजेस में जा रहे हैं, नई लाइफ शुरू कर रहे हैं और अपने नए कैंपस की पिक्स पोस्ट कर रहे हैं। इन सब के बीच रुकने और फिर से तैयारी करून का डिसीजन ऐसा लगता है जैसे आप पीछे छूट रहे हैं। आपको अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स और यहाँ तक कि अपने अंदर से भी बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो सकता है। वे पूछ सकते हैं, तुम कोई भी कॉलेज ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? पूरा 1 साल रिस्क क्यों लेना? यह सवाल कंसर्न से आता है, लेकिन यह आपके दिमाग में बहुत ज्यादा डाउट भी पैदा कर सकता है। यह दुनिया की बात सुनाने और अपने अंदर की छोटी शांत आवाज सुनाने के बीच की लड़ाई है। लेकिन इसे एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ड्रॉप ईयर लेने का असल में क्या मतलब है? यह फेलियर के बारे में नहीं है, यह किसी और से कम होने के बारे में नहीं है। यह अपने आप को दूसरा चांस देने का एक कॉन्शियस, डेलिब्रेट चॉइस है। यह आपकी लाइफ के 1 साल का इन्वेस्टमेंट है ताकि अगले 40 साल पॉसिबली चेंज हो सके। सोचो इसके बारे में। यह 1 साल पूरी तरह से आपको डेडिकेटेड है। बोर्ड एग्जाम्स, स्कूल असाइनमेंट्स या प्रैक्टिकल्स के प्रेशर के बिना अपने सपने पर फोकस करून का 1 साल। यह एक ऐसा साल है जहां आप अपने टाइम, अपने शेड्यूल और अपनी डेस्टिनी के मास्टर हैं। यह एक पावरफुल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बड़ी पावर के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ड्रॉप ईयर लेना है या नहीं, यह कोई सिंपल हाँ या न का सवाल नहीं है। यह एक डीपली पर्सनल डिसीजन है। जो आपके दोस्त के लिए काम करता है वह आपके लिए काम नहीं कर सकता। जो आपके कजन ने किया वह आपकी जर्नी के लिए सही रास्ता नहीं हो सकता। इसका जवाब इस बात में नहीं है कि दूसरे क्या सही या गलत समझते हैं। असली जवाब आपके अंदर है। ये आपके गोल्स, आपकी तैयारी के लेवल, आपके डिटर्मिनेशन और सबसे इंपॉर्टेंटली अपने आप से आपकी ऑनेस्टी पर डिपेंड करता है। ये ऐसे आपको फाइनल आंसर देने के लिए नहीं है। ये आपको सही सवाल पूछने, सिचुएशन को सभी एंगल्स से देखने और आपको एक ऐसा चॉइस बनाने के लिए एम्पावर करून के लिए है जिसका आपको कोई अफसोस नहीं होगा। आसान है। तो इतने सारे स्टूडेंट्स इस रास्ते पर विचार क्यों करते हैं? उन्हें तैयारी के लिए पूरा 1 साल डेडिकेट करून के लिए क्या ड्राइव करता है? प्राइमरी रीजन एक टॉप टियर इंस्टीट्यूशन में जाने का सपना है। हम जीई जैसे इंजीनियरिंग के लिए, एनईटी मेडिकल के लिए, सीएलएट लॉ के लिए या डिजाइन और आर्किटेक्चर के लिए भी एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एग्जाम्स नहीं है, ये आईआईटीज, एआईएमएस और एनएलयूज जैसे देश के कुछ बेस्ट कॉलेजेस के गेटवे हैं। कंपटीशन इनक्रेडिबली इंटेंस है। हजारों सीटों के लिए लाखों स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। यह दिमागों की लड़ाई है, एंड्योरेंस का टेस्ट है और प्योर विल का मेजर है। बहुतों के लिए अपनी 12वीं क्लास की पढ़ाई के साथ एक सिंगल अटेम्प्ट कोड को क्रैक करून के लिए काफी नहीं होता है। बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। एक स्टूडेंट से उम्मीद की जाती है कि वह अपने बोर्ड्स में 90% से ज्यादा स्कोर करे, जबकि साथ ही एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करे जिसका सिलेबस और पैटर्न बहुत अलग होता है। यह एक ही टाइम पर 2 घोड़ों की सवारी करून जैसा है। आप बने रहने का मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ किसी भी एक की सवारी नहीं कर पाएंगे। बहुत से ब्रिलियंट स्टूडेंट्स खुद को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जहां यूनाहो ने अपने बोर्ड्स में अच्छा किया लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम कटोन एफ को थोड़े से मार्जिन से मिस कर दिया। वे जानते हैं कि यूना में पोटेंशियल है, वे जानते हैं कि यूना में नॉलेज है, उन्हें बस उस गैप को ब्रिज करने के लिए तैयारी का एक फोकस्ड, डिस्ट्रैक्शन फ्री पीरियड चाहिए। एक ड्रॉप ईयर उन्हें ठीक वही ऑफर करता है, एक सिंगल इंपॉर्टेंट गोल पर एक सिंगल फोकस। एक और सिग्निफिकेंट फैक्टर पैशन के एक स्पेसिफिक फील्ड को परस्यू करने की डिजायर है। कल्पना कीजिए कि किसी ने अपनी पूरी लाइफ डॉक्टर बनने का सपना देखा है। यूने के लिए किसी और कोर्स में जाना एक कॉम्प्रोमाइज है जिसे वे करूने को तैयार नहीं है। यह कॉलेज के नाम के बारे में नहीं है, ये प्रोफेशन के बारे में ही है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रॉप ईयर रिस्क नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। ये यूने के पैशन और अपने सपने से कम कुछ भी एक्सेप्ट
न क्रून की यूने की एना विलिंगनेस का टेस्टामेंट है। वे एक ऐसे फील्ड में लाइफ टाइम बिताने के बजाय एक और साल कोशिश करूना चाहेंगे कि वे क्या बनाना चाहते हैं जिसमें यूने की कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस तरह की क्लैरिटी रेयर और पावरफुल होती है। हालांकि हमें एक और कम पॉजिटिव रीजन को भी स्वीकार करना चाहिए, पीयर प्रेशर। कभी कभी ड्रॉप लेने का डिसीजन एक सैची डिजायर से पैदा नहीं होता, बल्कि दूसरों को ऐसा करते देखने से होता है। मेरा बेस्ट फ्रेंड ड्रॉप ले रहा है तो मुझे भी लेने चाहिए। मेरे कोचिंग क्लास के सभी टॉपर्स 1 साल का ड्रॉप ले रहे हैं। ये एक डेंजरस ट्रैप है। अपनी खुद की कैपेबिलिटीज या डिजायर्स को समझे बिना झुंड के पीछे चलना बर्बादी का नौस्खा है। प्रेशर में लिया गया ड्रॉप ईयर एक रियल इंटरनल ड्राइव के बिना अक्सर फ्रस्ट्रेशन, टाइम वेस्ट और फेलियर की एक बड़ी सेंस की ओर ले जाता है। एक पर्सनल गोल और एक उधार ली हुई एम्बिशन के बीच डिस्टिंग्विश करना क्रूशियल है। बड़ा सवाल यही है, क्या ड्रॉप ईयर आपके लिए सही चॉइस है? इसका जवाब खुद को पूरी ऑनेस्टी से देखने में है। ये वो टाइम है जब आपको शीशे के सामने खड़ा होना है, अपनी रिफ्लेक्शन देखने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई देखने के लिए। पहला और सबसे क्रिटिकल फैक्टर आपका पिछला अटेम्प्ट है। एनईईटी या जेईई से अपने स्कोर देखें। क्या आप कट ऑफ के करीब थे? क्या आप कुछ मार्क्स से चूक गए या गैप बहुत बड़ा था? अगर आपने मान लीजिए एनईईटी में 450 स्कोर किया और कट ऑफ 600 था, तो 150 मार्क्स का गैप 1 साल में ब्रिज करूना हार्ड वर्क के साथ एक चैलेंजिंग लेकिन अचीवेबल गोल है। लेकिन अगर आपने 150 स्कोर किया तो आपको अपने आप से एक बहुत टफ सवाल पूछना होगा, क्या यह सपना मेरे लिए रियलिस्टिक है या मैं एक फैंटेसी का पीछा कर रहा हूं? एक ड्रॉप ईयर एक अच्छा आइडिया है जब आप पहले अटेम्प्ट से अपनी गलतियों को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या आपको एग्जाम के दौरान पुअर टाइम मैनेजमेंट से प्रॉब्लम हुई थी? क्या आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक थे, जैसे फिजिक्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? क्या आपको रिवाइज करने के लिए ईएनएफ टाइम नहीं मिला? अगर आप अपने पिछले रिजल्ट के एग्जैक्ट रीजनेस को पिन अपॉइंट कर सकते हैं और आपके पास उन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को फिक्स करने का एक क्लियर प्लान है, तो एक ड्रॉप ईयर इनक्रेडिबली इफेक्टिव हो सकता है। ये उन्हीं चीजों को उसी तरह से स्टडी करने के बारे में नहीं है, ये आपकी वीकनेसेस पर स्ट्रेटेजिक असॉल्ट के बारे में है। अगर आपको लगता है कि फोकस्ड एफर्ट से आप उन वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। इसके उलट ये कब एक बुरा आइडिया है। एक ड्रॉप ईयर कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये अचानक आपको किसी ऐसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं दिलाएगा जिससे आपको हमेशा नफरत रही है। अगर आप ड्रॉप सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको इंजीनियर या डॉक्टर बनाने के लिए फोर्स कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल म्यूजिक या आर्ट में है, तो आप खुद को 1 साल की मिजरी के लिए तैयार कर रहे हैं। 1 साल बहुत लंबा टाइम होता है कुछ ऐसा करून के लिए जिससे आपको प्यार नहीं है। आपकी पैशन की कमी से प्रोक्रेस्टिनेशन और बर्नआउट होगा। ये एक पुअर चॉइस भी है अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड नहीं हैं। ड्रॉप ईयर के दौरान कोई स्कूल नहीं होता, कोई टीचर होमवर्क के लिए आपका पीछा नहीं करता। आप अपने खुद के बॉस हैं, और अगर आप खुद को मैनेज नहीं कर सकते तो साल आपकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल जाएगा। आखिरकार डिसीजन पोटेंशियल वर्सेस रियलिटी का कैलकुलेशन है। क्या आप में वाकई इस गोल के लिए एप्टीट्यूड और बर्निंग डिजायर है? क्या आप पहले से भी ज्यादा एफर्ट लगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने सपने के लिए सोशल गैदरिंग्स, पार्टीज और लेजर को सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं? एक ड्रॉप ईयर उस स्टूडेंट के लिए सूटेबल है जो पिछले अटेम्प्ट को फेलियर नहीं बल्कि एक डायग्नोस्टिक टेस्ट के रूप में देखता है। यह उस स्टूडेंट के लिए है जो इम्प्रूव क्रून, वापस लड़ने और खुद को प्रूव क्रून की आग से भरा है। अगर यह आपको डिस्क्राइब करता है तो यह साल आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर नहीं, तो दूसरे रास्तों को एक्सप्लोर करना ज्यादा समझदारी है, जहां आपकी असली टैलेंट्स चमक सकती हैं। अगर आपने ड्रॉप ईयर लेने का ब्रेव डिसीजन ले लिया है, तो आपका अगला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, एक सॉलिड प्लान बनाना। सिर्फ ड्रॉप क्रून का डिसीजन लेने इनफ नहीं है। एक प्लान के बिना 1 साल सिर्फ एक विश है। आपको अपनी सक्सेस के लिए एक डिटेल्ड प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट चाहिए। ये एक बहुत क्लियर और नॉन नेगोशिएबल गोल सेट क्रून से शुरू होता है। आपका गोल सिर्फ एग्जाम को क्रैक करना नहीं होना चाहिए, ये और स्पेसिफिक होना चाहिए। मैं एनईईटी में 650 से ज्यादा स्कोर करना चाहता हूँ, या मैं जी एडवांस्ड में 5000 से कम रैंक का एम करता हूँ। यह स्पेसिफिक टारगेट आपके नॉर्थ स्टार के रूप में काम करेगा, जो पूरे साल आपके सभी एफर्ट्स को गाइड करेगा। यह आपको अपनी प्रोग्रेस को मापने के लिए एक बेंचमार्क देता है। एक बार जब आपका गोल सेट हो जाए, तो आपको इसे एक वर्कबल टाइम टेबल में ब्रेक डाउन करना होगा। सिर्फ डेली शेड्यूल न बनाएं, एक वीकली और मंथली प्लान बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, डिसाइड करें कि आप हर वीक कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करून
कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करून और मॉक टेस्ट देने के लिए स्पेसिफिक डेज अलावट करें। आपका टाइम टेबल रियलिस्टिक होना चाहिए। शुरुआत से ही 16 घंटे पढ़ने का प्लान न बनाएं। ये बर्नआउट का एक श्योर तरीका है। इसके बजाय एक ऐसा शेड्यूल बनाएं जो बैलेंस्ड हो, जिसमें स्टडी, रेस्ट और यहां तक कि थोड़ा रिक्रिएशन के लिए भी इनफ टाइम हो। एक अच्छा प्लान हार्ड वर्क क्रून के बारे में नहीं है, यह स्मार्ट वर्क क्रून के बारे में है। यह इंश्योर करता है कि आप पूरे सिलेबस को सिस्टमैटिकली कवर करें और एंड में रिवीजन के लिए इनफ टाइम छोड़ें। आपके ब्लूप्रिंट का एक क्रूशियल पार्ट सही रिसोर्सेज और गाइडेंस चुनाना है। क्या आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे या आप ONLine कोर्सेज और सेल्फ स्टडी पर डिपेंड करेंगे? इसका कोई वन साइज फिट्स ONL आंसर नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स एक कोचिंग सेंटर के कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में थ्राइव करते हैं, जबकि दूसरे ONLine प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी पेस पर बेहतर सीखते हैं। अपनी रिसर्च करें, सीनियर्स से बात करें, डेमो लेक्चर्स देखें। एक ऐसा रास्ता चुनें जो आपकी लर्निंग स्टाइल के साथ अलाइन हो। आप जो भी रास्ता चुनें, हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स के एक लिमिटेड सेट पर टिके रहे। बुक्स और नोट्स के सागर में न खो जाएं। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होना उतना ही बुरा है जितना बहुत कम होना। क्लैरिटी की है। फाइनली, आपके ब्लूप्रिंट में रेगुलर इवैल्यूएशन शामिल होना चाहिए। ड्रॉपर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो खुद को कभी टेस्ट किए बिना स्टडी करते रहना है। आपको रेगुलर मॉक टेस्ट शेड्यूल करून चाहिए, आइडियली हर 1 या 2 वीक में एक। ये टेस्ट आपकी रियलिटी चेक हैं। वे आपको दिखाते हैं कि आप कहां खड़े हैं, आपके वीक एरियाज क्या हैं और आप प्रेशर में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। हर टेस्ट के बाद अपनी गलतियों को एनालाइज क्रून में टेस्ट देने में जितने टाइम लगाया उससे ज्यादा टाइम बिताएं। आपने एक सवाल गलत क्यों किया? क्या यह एक सिली कैलकुलेशन एरर थी, एक कॉन्सेप्चुअल गैप या एक टाइम मैनेजमेंट इश्यू? कंटिन्यूअस टेस्टिंग और एनालिसिस की यह प्रोसेस एक एवरेज स्टूडेंट को एक टॉप परफॉर्मर में बदल देती है। आपका प्लान स्टैटिक नहीं है, यह एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसे आपको लगातार रिव्यू और इम्प्रूव करना चाहिए। एक ड्रॉप ईयर सिर्फ एक एकेडमिक चैलेंज नहीं है, यह सबसे ज्यादा एक मेंटल मैराथन है। सिलेबस ऐसी चीज है जिसे आप एक अच्छे प्लान के साथ जीत सकते हैं, लेकिन अपने मन पर जीत हासिल करूना असाली लड़ाई है। ऐसे दिन आएंगे जब आप दुनिया के टॉप पर फील करेंगे, मुश्किल प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करेंगे, और ऐसे दिन भी आएंगे जब आप लो, डिमोटिवेटेड और डाउट से भरे फील करेंगे। आप अपने दोस्तों को अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हुए देखेंगे और आपको अकेलेपन या अफसोस का दर्द महसूस हो सकता है। यह नॉर्मल है कि यह है कि इन फीलिंग्स को अवॉइड न करें, बल्कि उन्हें मैनेज करना सीखें। सेल्फ मोटिवेशन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट सुपर पावर बन जाती है। मोटिवेटेड रहने के लिए आपको लगातार अपने क्यों को याद दिलाना होगा। आपने यह जर्नी शुरू करून का डिसीजन क्यों लिया? आपको कौन सा सपना ड्राइव कर रहा है? अपने गोल को एक पेपर पर लिखें और उसे अपनी दीवार पर अपनी स्टडी टेबल के ठीक सामने चिपका दें। हर एक दिन उसे देखें, अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करें। उस दिन की कल्पना करें जब रिजल्ट्स आएंगे और आप लिस्ट में अपना नाम देखेंगे। अपने पेरेंट्स की आंखों में प्राउड की कल्पना करें। यह पावरफुल विजन तब फ्यूल का काम करेगा जब आपका मोटिवेशन कम हो जाए। छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करें। जब आप एक मुश्किल चैप्टर कंप्लीट करें या मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करें तो खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड दें। यह पॉजिटिव मोमेंटम बनाने में हेल्प करता है। अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करूना नॉन नेगोशिएबल है। बहुत से स्टूडेंट्स खुद को पूरी तरह से आइसोलेट करून की गलती करते हैं, यह सोचकर कि इससे उन्हें फोकस करून में हेल्प मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी गलती है। आइसोलेशन डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण बन सकता है। आपको अपनी फैमिली और कुछ सपोर्टिव फ्रेंड्स के साथ एक हेल्दी कनेक्शन बनाए रखना चाहिए। यूएनए से बात करें कि आप कैसा फील कर रहे हैं। जो कोई समझता है उसके साथ एक सिंगल कन्वर्सेशन बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है। अपनी डेली रूटीन में किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करें, चाहे वह 30 मिनट की वॉक हो, एक क्विक रन हो या कुछ योगा हो। एक्सरसाइज एक पावरफुल स्ट्रेस बस्टर है और आपके मन को फ्रेश और अलर्ट रखने में हेल्प करती है। ब्रेक लेने से न डरें। बिना रुके घंटों लगातार पढ़ना प्रोडक्टिव नहीं होता। आपके ब्रेन को इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और कंसोलिडेट करून के लिए टाइम चाहिए। पोमोडोरो टेक्निक जैसी टेक्निक्स का यूज करें